अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फोर्सेस टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर आप मेरे से आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो फोर्सेस टीम के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, आप उधर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जिन बॉयज़ एंड गर्ल्स को इंतज़ार था कि कब पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज अनाउंसड होंगी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज अनाउंसड हो चुकी हैं। आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये 2023 की पहली भर्ती है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अनाउंसड की है। अगर मैं डिटेल शेयर करूं कि इसमें कौन कौन सी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, एज कितनी रिक्वायर्ड है और हाइट एंड वेट, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो जी हाँ, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 9 जनवरी 2023 है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 18 जनवरी 2023 है। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं थ्रू वेबसाइट www.joinpakistanairforce.government.pk। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन एंड शमूलियत इख्तियार करें, ठीक है। वहाँ ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी फील्ड्स में मेल अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी फील्ड फीमेल के लिए जिसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो वो उसमें हमारे पास जो एरो ट्रेड है उसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स, जो भी आपका आज़ाद कश्मीर से आपका डोमिसाइल है, आपका फाटा से है, बलोचिस्तान से, आप सारे जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं सब एलिजिबल हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड, अगर मैं मार्शल स्टेटस की बात करूं तो अनमैरिड। अगर मैं एज की बात करूं तो 15 से 20 इयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 163 टू 188 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और अगर मैं सेकंड ब्रांच की बात करूं PF&DI, तो इसमें भी सिर्फ मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मैरिड बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और एज 16 से 22 इयर्स जिन बॉयज़ की एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हाइट की बात करूं तो 178 टू 188 सेंटीमीटर और आई साइट की बात करूं तो 6/6 विजन होना चाहिए। और इसमें आपका अगर 6/6 होगा PF&DI में तो तभी आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज़ आपकी नहीं होगी। अगर मैं दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, एडोटेट्स की एंड PF&DI की, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके मैट्रिक में मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो PF&DI है उसमें आपका जैसे ही इनिशियल टेस्ट होगा उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। और अगर मैं फ़िज़िकल टेस्ट की बात करूं तो फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या होगा, तो आपको दौड़ना होगा 8 मिनट में 1 माइल, ठीक है। अगर 20 पुशअप्स करने होंगे, 15 रीचअप्स करने होंगे, 4 चिनअप्स होंगे और कमांड टेस्ट जिसमें आपकी लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए, ये सारे शामिल होंगे। और ये सारा फिज़िकल टेस्ट आपको क्लियर करना लाजमी है, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ़िज़िकल टेस्ट से ही। अगर मैं नेक्स्ट फील्ड्स की बात करूं जो कि 3rd नंबर पे हमारे पास ब्रांच है वो स्पोर्ट्समैन की है और स्पोर्ट्समैन में भी सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अनमैरिड बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो 15 से 20 इयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करूं तो 163 टू 188 सेंटीमीटर के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं तालीमी काबिलियत की बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिक साइंस आपने अगर पास की हुई है, मैट्रिक पास किया हुआ है और वो भी 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं तो जिन गर्ल्स को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और वो हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती थी कि मैम कब FMA की वैकेंसीज़ आएंगी, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि FMA की वैकेंसीज़ अनाउंसड हो चुकी हैं। और FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं, मेल सिटीजन्स नहीं अप्लाई कर सकते।
और इसमें भी मार्शल स्टेटस अनमैरिड गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जिनकी एज 16 से 22 ईयर्स है और जिनकी हाइट 147 टू 188 सेंटीमीटर है, और वो ही अप्लाई कर सकती है। और इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, मैट्रिक साइंस बायोलॉजी, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश तो आई जाती है, 60% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें इंजीनियरिंग की गर्ल्स और ICS की गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। अगर मैं उन हजरात की बात करूं जिनके जो कहते हैं डोमिसल हमारा फाटा का है, बलूचिस्तान का है, आज़ाद कश्मीर का है या गिलगित बल्तिस्तान का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होता है, यानी कि आपको थोड़ी सी रियायत दी जाती है मैट्रिक के मार्क्स में। अगर मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूँ, पाकिस्तान के किसी भी देही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अगर मैट्रिक में 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की बात करूं तो आपके 40% अगर मार्क्स हैं मैट्रिक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बलूचिस्तान सिर्फ कोयटा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वालों की बात करूं तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन तरीक़ेकार की तो सबसे पहले आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है और पर्सनालिटी टेस्ट में आपका इनिशियल टेस्ट जो कि होगा, इनिशियल टेस्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, फिज़िक्स, बायोलॉजी और मैथ्स का सब्जेक्ट का सिर्फ आपका टेस्ट होगा। और ये सारा यही सिलेबस है आपका, ये 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स, आपने इनको प्रिपेयर करना है। और बहुत सी बच्चियाँ ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सा सिलेबस होगा। पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स अपना सिलेबस अनाउंस नहीं करती कभी भी, वो सिर्फ सब्जेक्ट्स बता देती है और आपको ये बता देती है कि आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है। आपने अपने मैट्रिक की बुक से प्रिपेयर करना है, बहुत 9 एंड 10 आपको ये 4 सब्जेक्ट्स वहाँ से प्रिपेयर करने हैं। जैसे आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, इनिशियल मेडिकल में आपका वेट, हाइट चेक होता है और आपका आई साइट चेक होती है। उसके बाद आपका जनरल सिलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपकी एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद आपको कोहाट भेज दिया जाता है या कराची भेज दिया जाता है आपकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और अगर मैं मुलाजमत के दौरान सहूलियात की बात करूँ, एडवांटेजेस की बात करूँ कि क्या सहूलियात मिलेंगी या आपको क्या कुछ दिया जाएगा, तो उसमें आपको मुफ्त खाना और रिहाइश दी जाती है, आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, आपकी मुफ्त इलाज किया जाता है, जबकि आपको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी दिया जाता है और आला तालीम भी दी जाती है, जबकि फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए रियायती सफ़री सहूलियात भी दी जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की तमाम क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर फोर्सेस ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ मुझे फॉलो करें और मैं वहाँ रोज़ाना अपडेट शेयर करती रहती हूँ। और अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पूछ लिया करें, मैं आपको वहाँ आंसर दे दिया करूँगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।